चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। LIC's न्यू प्लान डेली सेविंग 50 रुपया, डेली सेविंग 100 रुपीज़, डेली सेविंग 150 में अगर 50 करेंगे तो 10 लाख रुपया मिलेगा, 100 करेंगे तो 21 लाख, 150 31 लाख 50,000। ये कौन सा प्लान है? LIC का क्या नया प्लान है? लेट्स वॉच इट। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग प्लान समझने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस। मेरा कितना का इंश्योरेंस होना चाहिए? हम लोग पॉलिसी करा लेते हैं पर हम लोग को पता नहीं है कि कितना का इंश्योरेंस हम लोग का होना चाहिए। रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स में क्या है? हम अपना 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम जो है उसका 10 टाइम्स अपना सम एश्योर्ड होना चाहिए अपना। और मिनिमम क्या है? मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम, मतलब अपना जो एनुअल इनकम है उसका 5 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, मतलब सम एश्योर्ड होना चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मतलब रिकमेंडेड में हम लोग जाएंगे तो अगर मेरा इनकम 10 लाख ईयरली है तो इंश्योरेंस शुड बी 1 करोड़। मतलब इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, जब 1 करोड़ रुपया हम लोग सम एश्योर्ड रख रहे हैं, मतलब हम लोग 10 साल के लिए फैमिली के लिए रख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम अगर जाते हैं तो 10 लाख मेरा एनुअल इनकम है तो इंश्योरेंस कितना होगा? इंश्योरेंस मेरा 50 लाख होना चाहिए। 50 लाख मतलब हम लोग 5 साल के लिए फैमिली के लिए रख रहे हैं। तो अगर 5 इयर्स के लिए रख रहे हैं तो मुझे 50 लाख सम एश्योर्ड करना है, और अगर 10 इयर्स के लिए फैमिली के लिए रखना है तो मुझे 1 करोड़ रखना है। अब हम लोग वाई डू यू नीड इंश्योरेंस? हम लोग को इंश्योरेंस क्यों चाहिए? चलिए, इंश्योरेंस क्यों चाहिए? हम लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हम लोग का प्रायोरिटी क्या रहता है? हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है इंश्योरेंस कवरेज। कितना का इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है कंपनी, वो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, ताकि अनसर्टेनिटी में कुछ हो जाता है तो मेरा फैमिली को एक लमसम कंपनसेशन मिल जाए वहाँ से, इंश्योरेंस पॉलिसी से। और सेकेंड प्रायोरिटी क्या रहता है? हम अपने जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद बोनस, अपने जो प्रीमियम दिए हैं, प्रीमियम जमा किया इतना साल, वो अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो वो प्रीमियम मुझे मिलना चाहिए विद बोनस, जिसको हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। अब क्या करना नहीं चाहिए जब हम लोग LIC पॉलिसी खरीदते हैं या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? तो डोंट कंपेयर विद अदर प्लेटफॉर्म लाइक FD, PPA, म्यूचुअल फंड, बिकॉज दे डू नॉट ऑफर इंश्योरेंस। तो अपने को दूसरा प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब प्लान के बारे में जान लेते हैं, प्लान इलस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर 50 रुपया डेली हमको सेविंग्स करना है एंड तो डेली 50 रुपया डेली सेविंग्स करेंगे तो मंथली मेरा कितना होता है? मंथली 1500। अगर मंथली 1500 इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग्स करेंगे, अगर मंथली 1500 सेविंग्स करेंगे तो मेरा मैच्योरिटी में 10 लाख रुपया मिल जाएगा। सिमिलरली 3000 करके हम लोग सेविंग्स करेंगे तो मतलब 100 रुपीज़ पर डे करेंगे तो 21 लाख रुपया मिल जाएगा। सिमिलरली 9000 रुपया करके मैं मंथली सेविंग्स करूँगा, मतलब 300 डेली करूँगा तो मुझे 64 लाख रुपीज़ मिलेगा। इसका फीचर्स क्या है? ये जो पॉलिसी का पहले हमको फीचर्स जानना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग प्लान टेबल वगैरह का डिटेल्स जानेंगे। फीचर्स क्या है? एंडोमेंट पॉलिसी। मैं मान लीजिए मैं 10 लाख का सम एश्योर्ड लूँगा एंड पॉलिसी होगा जीवन लाभ, तो मेरा प्रीमियम आएगा 47,000 के आसपास, 47,500 के आसपास। 30 एज का बंदा है तो 30 से उसका प्रीमियम चालू होगा, 46 ख़त्म हो जाएगा, फिर 55 में जाके मुझे 26 लाख का रिटर्न मिल जाएगा। सम एश्योर्ड 10 लाख, टर्म 25-16। अब बेनिफिट, वो जो मैं बोला था कि कवरेज का क्या इशू है, ये जो कंपाउंडेड कवरेज मतलब क्या है? मतलब देखिए, जब भी हम लोग पॉलिसी चालू करते, मतलब 10 लाख का पॉलिसी चालू करते हैं तो 10,47,000 आपका फर्स्ट ईयर है, फिर वो 4% हर साल वो 4% करके इंक्रीज होते रह रहा है। ये कब तक चल रहा है? एकदम 25 साल तक आपको कवरेज, इंक्रीजिंग कवरेज मिल रहा है। 25 साल तक आपको इंक्रीजिंग कवरेज मिल रहा है। एंड बंदे ने 30 से आपका प्रीमियम देना चालू किया, 45 में उसका प्रीमियम देना ख़त्म होता है,
55 में उसको मैच्योरिटी मिलता है कितना, 26,25,000 के आसपास। अब प्लान नंबर कौन सा है इस प्लान का, 936, टेबल नंबर 936 2516। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा पॉलिसी के लिए, फर्स्टली आपको एजेंट को कांटेक्ट करना है, एजेंट एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स देना है, 2 कॉपी फ़ोटो, नॉमिनी का आधार या पैन कोई भी चलेगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कंपलसरी। और अगर आप कैश से दे रहे हो तो, अगर कैश से आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका कोई भी एक बैंक प्रूफ देना पड़ेगा, या तो बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक या फिर चेक का जेरोक्स। और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो ये सब नहीं लगेगा, सिंपली चेक देने से चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोस आपको अपडेट में मिलते रहेगा। थैंक यू।